वजारत बल्दियात लोकल गवर्नमेंट में एक ऐसा मैच जारी है जिसमें यकीनी तौर पर हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं और बड़ा खूबसूरत खेल रहे हैं, लेकिन वो एम्पायर अपने रखते हैं। जी हाँ, एम्पायर अपने रखते हैं और यही वजह है कि वो फिर आउट ही नहीं होते और एम्पायर ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी कि एम्पायर को ही हटाना पड़ता है क्योंकि ऊपर बोर्ड भी तो होता है ना, क्रिकेट बोर्ड। तो फिर वो कहता है नहीं जी बेमल्टी बहुत हो रही है, तो फिर वो एम्पायर बदल लेते हैं। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में यानी वजारत बल्दियात में ऊपर नीचे एक ही हो गए थे जब ज़मीर अहमद अब्बासी सेक्रेटरी बोर्ड थे। 1 2 3 भी खेल रहे थे और फिर वो कौन कौन से होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 1 2 इंक्वायरी और फला फला, वो दोनों तरफ विकेट के खेल हो रहा था। एम्पायर ज़मीर अहमद अब्बासी जो है वो एम्पायरिंग कर रहे थे और शायद गलत फैसले दे रहे थे या सही फैसले दे रहे थे, वो तो वक्त बता देगा और आने वाले दिनों में एक साबित भी होने वाला है कि शायद उनके फैसले कुछ दुरुस्त थे बहरहाल। लेकिन ये कि वो फिर जब बोर्ड ने मुदाखलत की तो ज़मीर अहमद अब्बासी एम्पायर निकल गए। अब स्पेशल सेक्रेटरी शायद मौज़म अंसारी साहब आ गए हैं या मौज़म जहाँ साहब आ गए हैं, हमारी जान कुर्बान वो आ गए हैं। अब एम्पायर बदल चुके हैं, लेकिन हैरान कौन तौर पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट दोनों विकेट के साइड पे मुसलसल खेल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अब जो शामत आई हुई है वो कौंसिल के मुलाजमीन की नहीं आई है, वो आई है रीजनल डायरेक्टर्स की। जी हाँ, 19-20 ग्रेड वाले रीजनल डायरेक्टर की अब शामत आ चुकी है और बुरी तरह फंसी हुई हो, ऐसी तरह शिकंजे में कि रहे नाम अल्लाह का। और हमने बताया था कि इस सिलसिले में सबसे पहले रीजनल डायरेक्टर जाकिर हुसैन रिधान, वो जो तस्लीम किए जाते थे कि ये तो किसी की सुनते ही नहीं है, सिर्फ इनको ABCD आती है यानी कवानीन। कोई बात नहीं, कवानीन तो हम भी एतराफ़ करेंगे कि उनको कवानीन आती थी, लेकिन बहरहाल आखिरी मुलाकात में वो हमसे कुछ नाराज़ हो गए थे, बात नहीं कर रहे, ना करें, आ जाएंगे कराची तो हम ज़रूर मिलेंगे, इसलिए कि वो शायद सही थे, हम गलत थे। लेकिन बहरहाल वो एक अफसर है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो तबादला ख्याल दोबारा शुरू हो जाएगा। बहरहाल उन्होंने बल्दिया कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद शरीफ खान की सर्विस प्रोफाइल देखने के बाद उनको क्लियर करने से इनकार कर दिया था। नतीजा ये हुआ था कि उनके ऊपर दबाव था, करो, उन्होंने कहा नहीं, आप अगर करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर लें, हो जाएगा काम आपका। लिहाजा वही हुआ और फिर ऊपर से का ऑर्डर आया और वो क्लियर हो गए, यानी कि बल्दिया कोरंगी में वो लग गए और दस्तखत हो गए, बैंक में चले गए। लेकिन जिस तरह हुए वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन अब उसकी तफसील क्या है वो अगली किस्म में हम बताएंगे, अभी टाइम नहीं है। लेकिन रीजनल डायरेक्टर ग्रेड 20 के जाकिर हुसैन रिधान को कहा 9 तो 11 और हमें पता था इनके साथ यही सलूक होगा। खैर ग्रेड 20 हो तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उनको रवाना कर दिया गया है शायद बहुत दूर, शहीद बेनज़ीराबाद। खैर कोई बात नहीं, हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे, कोई बात नहीं, वापस आएंगे तो हम ज़रूर उनसे मुलाकात करेंगे। खैर उसके बाद जाकिर हुसैन रिधान के बाद हमें पता था कि रीजनल डायरेक्टर की शामत आई हुई है और फिर एक नया खेल हुआ। वो ये हुआ कि हमारे वो माहरुख जो कि सक्कर से कराची लाए गए थे और उन्होंने एक लेटर निकाला, उसमें थोड़ी सी यानी कि कवानीन बताने में शायद कुछ होगा या समझने में कुछ होगा, लेकिन वो रगड़े में आ गए और फिर डायरेक्टर 1 उनसे उलझ पड़े और डायरेक्टर 1 ऐसे उलझे कि फिर खतो खिताबत शुरू हो गई। महारुख कहाँ से आ गए, रुख रीजनल डायरेक्टर, ये भी इन्होंने फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को खत लिखा और उसके बाद लड़ाई यानी जंग तेज हो गई, हम बताते चले आ रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि लग रहा था ये खतरे में आ जाएंगे और शायद इनके साथ कुछ होने वाला है। बिलाखिर शाहरुख ये जो रुख हैं जो रीजनल डायरेक्टर कराची, ये भी शायद तगड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तक तो इनके साथ कुछ नहीं हुआ और अभी तक ये जंग लड़ रहे हैं और वो नैब तक भी शायद चले जाएंगे। खैर जाएं तो अच्छा है, वरना फिर इनकी भी शामत आएगी। फिर अचानक एक और काम हुआ, वो ये हुआ कि तीसरे रीजनल डायरेक्टर जो कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं ग्रेड 20 के, वो अताब में आ गए, इसलिए कि कोई अब्दुल गफ्फार घुमरो ऑफिसर है, उनको किसी ने छेड़ा होगा, वो हैदराबाद बेंच चले गए जहां से नोटिस जारी हुए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के बिहाफ पर हैदराबाद के रीजनल डायरेक्टर को कहा गया कि आप तशरीफ़ ले जाएं, उनके बिहाफ पे मिले। वो उन्होंने कहा होगा सानू पता ही कुछ नहीं है, मैं की दसाऊंगा, वो हैकी पैकी पे फंसने रहते जा नहीं सके। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को अदालत ने नोटिस जारी कर दिए होंगे, तो इन अदालत का किया जिसका भी किया। उसके बाद अब्दुल वहीद कलवड़ या जो भी नाम है सेक्शन ऑफिसर, उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन कॉल कर ली। जी हाँ, एक्सप्लेनेशन कॉल कर ली कि आप वहाँ क्यों नहीं गए थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं वो फंसी हुई हो, लिहाजा आप 3 दिन में 4 दिन में रिपोर्ट बताएं कि आपने क्यों नहीं गए थे। वो फंस गए। लेकिन रीजनल डायरेक्टर जो 20 के हैदराबाद के हैं, ये भी शायद थोड़े से मजबूत हैं। अब क्या होता है हमें नहीं मालूम।
मालूम, लेकिन अभी तक तो वो नहीं हिले अपनी जगह से, लेकिन जवाब दे दिया होगा क्योंकि 6 अप्रैल को उनको नोटिस दिया, एक्सप्लेनेशन कॉल की गई थी। लेकिन सुनने में आया है कि तीसरी विकेट जो गिरी है वो गिरी है अब्दुल वहीद कलपड़ सेक्शन ऑफिसर या एडमिन ऑफिसर जो थे वो गए। वो क्यों गए हमें पता था, बली का बकरा तो उन्होंने ही बनना था। लेकिन ज़मीर अहमद अब्बासी एम्पायर के जाने के बाद यकीनी तौर पर स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ एम्पायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, तो रीजनल डायरेक्टर जाकिर हुसैन रितान उनका शिकार हुए। और उसके बाद फिर हमारे रुख यानी कि कराची के रीजनल डायरेक्टर उस, और यकीनी तौर पर हमने कहा कि ये क्या खेल हो रहा है, कोई बात नहीं। हम पहुँचे इधर आपके अब्दुल वहीद कलवर के पास, तो ये भी रवाना हो गए, ये हो क्या रहा है। लेकिन अभी लगता है ऐसा है कि हैदराबाद के जो रीजनल डायरेक्टर है ग्रेड 20 के वो थोड़ा सा महफूज है, शायद बैक अच्छी होगी। लेकिन अब बाकी रीजनल डायरेक्टर कह रहे हैं कि अब दूसरा एम्पायर जो कि स्पेशल सेक्रेटरी हैं वो शायद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं उनको बचाया जाए। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस पर भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जितने रीजनल डायरेक्टर बाकी बचे हैं वो कह रहे हैं हम एहतिकाफ में बैठ जाते हैं ताकि ये 3-4 दिन और ईद के 4-5 दिन की छुट्टियों में महफूज रहेंगे, वरना हम भी दूसरे एम्पायर का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि इस वक्त रीजनल डायरेक्टर की शामत आई हुई है। कुछ ने बोला कि हम निकल जाते हैं उम्रे पर ताकि लंबी फ़्लाइट मिलेगी, अभी जाएंगे तो अगली फ़्लाइट 25, 26 मई 27 मई की होगी, तो सुकून से रहेंगे। दूसरे एम्पायर के वजह से स्पेशल जो सेक्रेटरी हमारे उनसे बचे रहेंगे। दूसरे एम्पायर इस वक्त वही है लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में, बहरहाल यानी बोर्ड क्या वजारत बल्दियात में, जो अभी सब दोनों वो एम्पायरिंग कर रहे हैं। लेकिन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट दोनों तरफ खेल रहे हैं, अफरा तफरी का आलम है। लेकिन हमने सोचा जाके पूछे तो सही ये रीजनल डायरेक्टर के खिलाफ हो क्या रहा है। जब हम वहाँ पहुँचे तो ऐसी आवाज़ आई कि हम भी दंग रह गए। उसमें ये लिखा था, यानी आवाज़ आ रही थी, तख्ती तख्ती पर दिल का ताना है, एहतिकाफ में बैठो या उम्रे पे जाओ, वापस तो तुमने आना है, तख्ती पर तख्ती। हमने कहा लो भाई हो गया काम, रीजनल डायरेक्टर एहतिकाफ में बैठे या उम्रे पे जाए, 28 मई को आए या 29 मई को। स्पेशल सेक्रेटरी ने कमर कस ली है और ऐसा लगता है कि टूल प्लाजा से आगे जितने हमारे 19 और 20 ग्रेड के स्पेशल सेक्रेटरी हैं जिन पर कभी अताब आ ही नहीं सकता था, जो हम तसव्वुर कर सकते थे, लेकिन उल्टा अजाब आ गया है। हैरान कुन तौर पर वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह, जी हाँ, वो पुरस्कार तौर पर खामोश है, या खामोश नहीं है, वो सोच रहे होंगे चलो 2020 हो रहा है खेलने दो, कि हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट खेल रहे हैं तो खेलने दो। लेकिन हम ये बता दें वक्त बदल रहा है, रीजनल डायरेक्टर मजबूत होने जा रहे हैं, सिर्फ महीना शायद बाकी है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।